Everyone. This is 11th session of software engineering. Okay. The topic which we are going to cover is use case diagram as per your syllabus. This topic will continue tomorrow as well. So use case diagram, what it's mean? First you see what is use case diagram. You will find two things: teacher and student, some oval shapes, that is check attendance, check timetable, check test score, update attendance, update score. Teacher have access to all the oval shapes, students have access to only three. Okay, let's understand in basic. See this diagram, why we require this diagram. First understand the basic. We require this diagram. Suppose I ask you to develop a software. I am asking you to develop a software for the school management system. Okay, आप क्या कीजिएगा? आप स्कूल के टीचर से, स्कूल के प्रिंसिपल से, स्कूल के मैनेजमेंट टीम से बात कीजिएगा व्हाट दे रिक्वायर इन देयर सॉफ्टवेयर. ओके, आप अपने साइड से डिसाइड कीजिएगा यू आर गोइंग टू यूज़ सम जावा, सम PHP एंड सम फ्रंट एंड, सम बैक एंड, व्हाट सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू यूज़. ठीक है, फिर आपको डिसाइड करना हो कि उसमें एक्टर्स उसमें कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए. लाइक स्टूडेंट्स कितना सेक्शन यूज़ करेंगे, टीचर्स क्या क्या यूज़ करेंगे, मैनेजमेंट टीम क्या क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल मैम क्या क्या यूज़ करेंगे. तो बेस्ड ऑन दैट यू विल डेवलप अ सॉफ्टवेयर. बेस्ड ऑन स्कूल रिक्वायरमेंट यू आर आस्क्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो यूज़ केस डायग्राम, इसके लिए हम लोग डायग्राम का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डिपिक्ट कर सकें, मतलब हम लोग बता सकें कि आखिर सॉफ्टवेयर में क्या होने वाला है, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होगा, कैसे वो लोग इंटरेक्ट होंगे. ये बेसिक हम लोग डायग्राम ओवरव्यू. सपोज आई आस्क यू टू गो फ्रॉम योर हाउस टू स्टेशन, ओके, पटना जंक्शन. देयर मे बी अ मेनी वेज टू गो based on your requirement. Like if you asked to go by bike, or you asked to go by walking, or you are asked to go by Ola cab. So based on your requirement you will search the vehicles. Okay, so best thing हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ भी वही करते हैं हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. यहाँ डायग्राम बनाते हैं जो बेस्ट होगा, ईजीएस्ट होगा और हमारा काम पूरा कर सके. ठीक है, यूज़ केस मॉडल्स. देखिए पहला पॉइंट है यूज़ केस डायग्राम कैप्चर्स द सिस्टम फंक्शनैलिटी. यहाँ पे सारा फंक्शनैलिटी है. चेक अटेंडेंस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का है, चेक टाइम टेबल, ये सब. एंड रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग एक्टर्स एंड यूज केसेस. ये ओवल शेप है, इसको यूज केस कहते हैं, और ये जो इंटरेक्ट हो रहे हैं सॉफ्टवेयर इनको एक्टर्स कहते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ सब्जी वाला के इंटरेक्ट होगा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के. तो कौन कौन इंटरेक्ट होंगे? स्टूडेंट हो गए एंड टीचर्स होंगे. यूज केस मॉडल्स द सर्विसेज टास्क फंक्शनैलिटी दैट अ सिस्टम नीड टू परफॉर्म. सॉफ्टवेयर जो टास्क परफॉर्म करने वाला है वो सारा कुछ यहाँ डिफाइन रहेगा. ठीक है, यूज केस डायग्राम रिप्रेजेंट हाई लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी, हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम. हाई लेवल फंक्शनैलिटी मतलब उसमें जो भी फंक्शनैलिटी है एक्सेप्ट दिस लॉग इन, लॉग आउट, उसको छोड़ के, जो बेसिक फंक्शनैलिटी उसको छोड़ के सारा फंक्शनैलिटी, मेन फंक्शनैलिटी, हाई लेवल फंक्शनैलिटी वी आर मेंशनिंग इन द यूज केस डायग्राम. ठीक है, एक्टर्स आर द पर्सन हु आर इन्वोकिंग द फीचर्स ऑफ द सिस्टम. एक्टर्स उनको बोलेंगे जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो आप बनाए उसको यूज़ करेंगे. यूज़ केस मतलब द ओवर शेप, द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स सॉफ्टवेयर में जो यूज़ केस में है फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, उसको यूज़ केस कहेंगे. ये ओवल शेप. यूज़ केस डायग्राम डिपिक्ट्स हाउ द एक्सटर्नल एंटिटी इंटरेक्ट विद द सिस्टम. यूज़ केस बताएंगे कि एक्सटर्नल एंटिटी जो है, जैसे कि यहाँ टीचर और स्टूडेंट हैं, ये कैसे इंटरेक्ट होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सॉफ्टवेयर बनाएं तो वो अपने मन से अटेंडेंस की जगह स्टूडेंट का कुछ और ही करने लगे. ठीक है, ऐसा नहीं होगा. जो फंक्शनैलिटी डिफाइंड होगा सारे मॉड्यूल्स का, सारे यूज़ केस का, वही काम होगा. यहाँ पे कोडिंग सेक्शन के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायग्राम के बारे में बात करें. डायग्राम इन सेंस अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करने वाला है. ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है यूज केस डायग्राम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजिंग द एक्सटर्नल एंटिटी इंटरेक्शन विद द सिस्टम. एक्सटर्नल एंटिटी मीन्स एक्टर्स, कैसे वो लोग इंटरेक्ट होंगे. यूज केस डायग्राम नोटेशंस कौन कौन सा है? इसको बोलेंगे यूज केस. ओवल शेप जो है इसको बोलेंगे एक्टर्स. यूज केस क्या होता है? आर यूज टू रिप्रेजेंट
हाई लेवल फंक्शनैलिटी एंड हाउ द यूज़र विल हैंडल द सिस्टम, मीन्स एक्टर्स कैसे हैंडल करेंगे सिस्टम को वो डिफाइन होता है. एवरी यूज़ केस ऑफ द सिस्टम डिपिक्ट्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी, मीन्स एवरी जो यूज़ केस आपके यूज़ केस डायग्राम में है सारा डिफरेंट होगा और डिफरेंट फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेगा. यहाँ देख सकते हैं चेक अटेंडेंस, चेक टाइम टेबल, चेक टेस्ट स्कोर, अपडेट अटेंडेंस, अपडेट स्कोर. ओके, use case is denoted in oval shape with the name of the use case is mentioned inside the use case diagram. मतलब use case में जो भी फंक्शनैलिटी होगा उसके बारे में हम लोग अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है, बीच में. use case diagram is denoted in oval shape with the name of the use case is mentioned inside the use case diagram. Okay, actors symbol is used in the use case diagram. ये symbol यूज होता है. Actors is an entity that interact with the system. कोई भी हो सकते हैं, स्कूल टीचर, टीचर स्टूडेंट, लाइक सेम कंपनी में सारे के एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, ठीक है. द एक्टर इज एन एंटिटी दैट इंटरेक्ट विद दिस, दैट इंटरेक्ट एंड यूज दिस सिस्टम. अ यूजर ऑफ दिस सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ द एक्टर. यूजर जो भी होंगे सॉफ्टवेयर को उनको बोलेंगे एक्टर. लाइक फेसबुक के आप लोग यूजर हैं तो आपको बोलेंगे एक्टर ऑफ द फेसबुक. ओके, an actor can interact with multiple use case of the system. multiple use case मतलब ओवल शेप दिख रहा है. एक्टर जो है यहाँ स्टूडेंट 3 यूज केस को अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्रैक्ट हो रहा है. यहीं पे टीचर जो है सारे मॉड्यूल से इंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सारे से उनको मतलब है. बेस्ड ऑन द एक्टर रोल, जैसा उनका रोल होगा वैसा वो इंट्रैक्ट होंगे यूज केस से. बहुत बेसिक है, कुछ भी इसमें हॉश पॉश नहीं है कि नहीं समझ में आएगा. लास्ट पेज है ये. रूल्स टू बी फॉलोड. हम लोग बहुत स्लोली जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है. इसके बाद हम लोग सीधा डेटाबेस से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले इसमें कुछ डायग्राम्स है. होप्स टू हम लोग कल प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, कैसे यूज केस बनाते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर्स. रूल्स टू बी फॉलोड वाइल ड्राइंग यूज केस डायग्राम. क्या रूल्स फॉलो करते हैं जब ड्रॉ करते हैं डायग्राम? अपने मन से कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, पहले सोचना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है. पहला पॉइंट है द नेम ऑफ द एक्ट ऑफ एन एक्टर और यूज केस मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट टू द सिस्टम. लाइक अगर आप स्कूल मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे एक्टर जो होगा वो सब्जी वाला तो नहीं होगा, या शॉपकीपर नहीं होगा, या मॉल ओनर, या फिर कोई शोरूम ओनर तो नहीं होगा. वो स्टूडेंट या टीचर होगा, या मैनेजमेंट या प्रिंसिपल होंगे, ठीक है. इंट्रैक्शन ऑफ एन एक्टर विद यूज केस बी मस्ट बी मीनिंगफुल. मतलब जो भी एक्टर्स होंगे वो इंट्रैक्ट जैसे होंगे. देयर शुड बी अ मीनिंगफुल इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज केस एंड द एक्टर. लाइक वो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट उठ के कुछ और अलग काम, लाइक स्कूल का रिजल्ट सेट करना, ये सब नहीं कर सकते, ठीक है. एनोटेशन मस्ट बी यूज्ड वेर एवर दे आर रिक्वायर. एनोटेशन मीन्स द यूज केस में जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको एनोटेशन कह रहे हैं. If a use case or an actor has multiple relation, then only significant interaction must be displayed. ठीक है, जो भी इंटरेक्ट हो रहे हैं सॉफ्टवेयर से, आपके सॉफ्टवेयर से, उसको डिस्प्ले अच्छे से करना होता है. ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी इंटरेक्ट हो जाए, ठीक है. इफ़ अ यूज केस और एन एक्टर हैज़ मल्टीपल रिलेशन. मल्टीपल रिलेशन मतलब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का भी रिलेशन है 3 मॉड्यूल 3 यूज केस से, यहाँ टीचर्स का भी है, तो उनका इंट्रैक्शन भी मीनिंगफुल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो लोग एक ही काम करने लगे, ठीक है. टिप्स फॉर ड्राइंग अ यूज केस. अ यूज केस डायग्राम शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. जितना हो सके उतना सिंपल बनाइए. यूज केस डायग्राम शुड बी कंप्लीट मतलब पूरा फंक्शनैलिटी, उसमें इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी शो होना चाहिए. यूज केस डायग्राम शुड रिप्रेजेंट ऑल इंट्रैक्शन विद द यूज केस. जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है यूज़ केस का एक्टर्स के साथ, कौन कौन से एक्टर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा इंट्रैक्शन आपको दिखाना होगा. इफ़ देयर आर टू मेनी यूज़ केसेस और एक्टर्स देन ओनली एसेंशियल यूज़ केसेस शुड बी रिप्रेजेंट. सी सपोज एनी प्रोजेक्ट, सपोज कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसमें क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी उसको शो करेंगे, ठीक है, और एक्टर्स कैसे इंट्रैक्ट हो रहे हैं वो सब शो करेंगे. अ यूज़ केस डायग्राम डिस्क्राइब्स एटलीस्ट अ सिंगल मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम. यूज़ केस डायग्राम जो है एटलीस्ट एक मॉड्यूल को डिफाइन करे. सारा यूज़ केस जो है इसमें 10 यूज़ केस है, अगर देखिएगा तो कितना यूज़ केस है इसमें, 3 + 2 5. तो हर यूज़ केस जो है एक मॉड्यूल को डिफाइन करे. इफ़ द यूज़ केस डायग्राम मॉड्यूल में फंक्शन, एक फंक्शन में वो सारा फंक्शनैलिटी काम कर, जैसे चेक रिजल्ट, ठीक है, चेक अटेंडेंस, चेक टाइम टेबल. लाइक एक मॉड्यूल एक फंक्शन में इतना सारा कोडिंग होना चाहिए. एक मॉड्यूल में एक कोडिंग दैट इज चेक अटेंडेंस, एक मॉड्यूल में कोडिंग दैट इज चेक टाइम टेबल, एक मॉड्यूल में कोडिंग दैट इज चेक
टेस्ट स्कोर, ठीक है। उसके बाद है इफ़ द यूज केस डायग्राम इज लार्ज देन इट शुड बी जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड मतलब अगर ये बड़ा है यूज केस डायग्राम, इट शुड बी इन अ जनरल लाइक सेम लाइक दिस। अगर यूज केस बड़ा है तो उसको जनरलाइज कीजिए, इसको नॉर्मल बनाइए। एन एग्जाम्पल है यहाँ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पे बनाया गया है, इसको देखिए ध्यान से। इन दिस यूज केस डायग्राम देयर आर टू एक्टर्स, स्टूडेंट एंड टीचर, यू कैन सी सेम थिंग। देयर आर टोटल 5 यूज केसेस, you can see that represent specifically functionality of the student management system, okay। each actor interact with the particular use case। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट जो है सारे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, जिनका उनका वर्क, उनका रोल है वही काम कर रहा है। each actors interact with particular use cases only। the student actor can check attendance, timetable as well as test marks on the student management system। only 3 work they can do, 3 modules they can access, it means 3 use cases they can access। second actor named teacher can interact with all the functionality of the use case। ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि सारे से इंटरेक्ट हो सकता है, कुछ मैनेजमेंट टीम आ जाए, नया एक्टर, बेस्ड ऑन दी कैसा सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं। अगर स्टूडेंट टीचर है तो वही लोग इंटरेक्ट होंगे, तो यहाँ पर टीचर सारे से इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है। The teacher actor can also update attendance of the student and marks of the student। सारा कुछ वो कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट का जो रोल है वो भी कर सकते हैं, स्टूडेंट का भी जो काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। टीचर एक्टर कैन ऑल्सो अपडेट अटेंडेंस एंड स्टूडेंट मार्क्स। दिस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर एक्टर इज सम्स अप द इंटायर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो इन्वॉल्वमेंट है टीचर और स्टूडेंट का, वही स्टूडेंट मैनेज, सपोज यहाँ पे टीचर अपडेट कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर की यूज़ ही नहीं करे, तो ये सॉफ्टवेयर का काम नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों इंटरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।